नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श कुमावत आप सभी का राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आइए दोस्तों, राजस्थान जीके की ये शानदार क्लास होने वाली है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं टॉप 40 प्रश्न। दोस्तों, ये विगत भर्ती परीक्षाओं में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आपसे निवेदन है कि आप इस क्लास को पूरा जरूर देखेंगे और देखने के बाद में आप अपना आकलन जरूर बताएंगे कि सर आज मेरे इस प्रश्न पत्र में इतने प्रश्न सही हुए हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं वैसे आज की क्लास को, और इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी अपनी वेबसाइट पर दोस्तों अब कंटिन्यू आपको पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, अब जो भी पीडीएफ मिलेगी वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। लिंक आपको पीडीएफ जो भी पीडीएफ का लिंक आएगा ना वो आपको कहाँ पे मिलेगा, अपने ग्रुप में। ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो जरूर कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। राजस्थान साहित्य और उनके लेखकों और उनकी कृतियों में कौन सही सुमेलित है। देखिए दोस्तों, चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा था, आपको याद हो तो। क्या लिखा था? पृथ्वीराज रासो लिखा था, सूरज प्रकाश ने लिखा। सर सूरज प्रकाश किसने लिखा? तो कर्णिदान ने लिखा था। ठीक है। माधव दास ने राम रासो लिखा, ये बिल्कुल सही बात है। विठल दास ने रुक्मणी हरण नहीं लिखा। गोपीनाथ शर्मा ने पृथ्वीराज रासो नहीं लिखा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही आंसर था। पोथीखाना संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों पोथीखाना संग्रहालय आपके जयपुर में स्थित है। झाड़शाही सिक्का कौन सी रियासत से संबंधित है? तो याद रखें दोस्तों, झाड़शाही सिक्का जो है ये जयपुर रियासत से संबंधित था। वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। दोस्तों कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की बात करें 1460 में उत्कीर्ण हुई थी और ऑप्शन बी आपका लॉक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, वैसे ये जो आपको प्रशस्तियां दे रखी है जैसे कुंभलगढ़ है ये 1460 है, जगन्नाथ राय 1652 है। ठीक है, और राज प्रशस्ति 1676 है जिसमें राज सिंह का आपको वर्णन देखने को मिलता है। राज सिंह तक का मतलब पप्पा रावल से राज सिंह तक का। राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता कौन थे दोस्तों? तो रणछोड़ भट्ट तेलंग थे। ऑप्शन सी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा, वह कौन है? तो दोस्तों कर्नल जेम्स टॉड को लॉक करेंगे। ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? कवि बांधव की उपाधि विग्रहराज चतुर्थ को उपाधि ये प्रदान करी गई थी और इनको कवि बांधव है ना, और भी इनको उपाधियां दी गई थी। हालांकि ये सवाल आ जाएगा या फिर आपको अलग से बता दिया जाएगा। अगला सवाल है कि इनको एक बीसल देव की उपाधि भी दी गई थी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय समकालीन चंदेल शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन चंदेल शासक परमार्दी देव थे और सबसे पहले ये इन्हीं से निपटे थे। अगला सवाल है कि अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंबोर का शासक कौन था? तो रणथंबोर के शासक हमीर देव थे और रतन सिंह तो भैया कहाँ के थे? ये थे अपने चित्तौड़ के रतन सिंह। कहाँ के? चित्तौड़गढ़ के। तो चित्तौड़गढ़ में 1301 में शाका हुआ, अमीर वाला रणथंभौर वाला 1301 में हुआ था और ये 1303 में हुआ था। इतना सा ही तो अंतर है। ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ था? तो दोस्तों याद रखना वत्सराज प्रतिहार के काल में। अगला सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युद्ध राजस्थान इतिहास में सीमा छिना है। दोस्तों युद्धों को सही तिथि क्रम में रखते हुए चयन करना है। ठीक है, हल्दी काटई का युद्ध 1576 में हुआ। भटनेर का युद्ध अभी हुआ था ये तो। गिरिसुमेल का युद्ध 1544 में हुआ। खानवा का युद्ध दोस्तों जो है ये आपके और पहले हुआ था 1527 में। तो 1527 पहले आएगा, एक फिर तीन, एक तीन फिर चार फिर दो आएगा, है ना। ऑप्शन सी को अपन लॉक करेंगे। या अच्छा पहले दो आएगा क्या? भटनेर का पहले हुआ था। हाँ बिल्कुल, भटनेर का पहले हुआ था दोस्तों। भटनेर का पहले हुआ, फिर खानवा, फिर गिरसुमेल, फिर हल्दीघाटी, ऐसे होगा। ठीक है, ये अभी भटनेर वाला जो 19वीं सदी में हुआ था ये वाला नहीं है, ये और पहले हुआ था जिसे हम तेलंग का युद्ध, तेलंग ने जब आक्रमण करा था। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा सवाल था। राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी और उनके कार्य क्षेत्र से संबंधित जो है ना ये गलत युग को पहचाना। अर्जुन लाल सेठी का जो जयपुर, बिल्कुल जयनारायण व्यास जोधपुर से, ये केसरी सिंह बार्ट मेवाड़ सही है क्या? केसरी सिंह बार्ट मेवाड़ से ये क्या? नहीं। और गोविंद गिरी डूंगरपुर बिल्कुल सही है।
तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे इनकरेक्ट था। आशापुरी देवी किस वंश की कुल देवी मानी जाती है? आशापुरी माता जो है ये चौहानों की कुल देवी मानी जाती है। राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? तो जीर्ण माता का गीत सबसे लंबा है। ठीक है, तो याद रखना, बड़ा अच्छा सवाल है। अगला सवाल देखिए, जीर्ण माता का मंदिर कहाँ पे है दोस्तों? बोले सर हर्ष की पहाड़ियों में स्थित है। हर्ष की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? बाप का सवाल आएगा कि सर इसका आंसर तो है कि सीकर में है। हजरत शक्कर पीर बाबा की दरगाह कहाँ पे स्थित है? हजरत शक्कर पीर बाबा की दरगाह झुंझुनू में स्थित है। मूसी महारानी की छतरी अलवर में स्थित है। और कितने खंभों की है? 80 खंभों की है। राजस्थान विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था, तो दोस्तों याद रखना बूंदी था। और राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र बूंदी था। हालांकि शुरुआत जो चित्रकला की हुई थी वो कौन सी स्कूल बनी थी? वो मेवाड़ की स्कूल बनी थी। माथेरान किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है दोस्तों? तो ये बीकानेर की लोक कला है। जल झूलने एकादशी मनाई जाती है, तो भाद्रपद में मनाई जाती है क्या? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को? जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन डी को अपन लॉक करेंगे। फूल डोल उत्सव मनाया जाता है दोस्तों रामस्नेही पंथ द्वारा मनाया जाता है, शाहपुरा में मनाया जाता है। शाहपुरा भीलवाड़ा से अलग आपका जिला बन चुका है। रामस्नेही पंथ द्वारा फूल डोल का मेला आयोजित होता है, जो कि ये भी भाद्रपद महीने में ही आयोजित होता है। भारत का वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान का अधिकतम वन क्षेत्र किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो जाहिर सी बात है, अवर्गीकृत करेंगे या संरक्षित करेंगे? बोले सर संरक्षित करेंगे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। वर्ष 2021-22 में राजस्थान की ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता जो है ना, इसके बाद में आई नहीं है। ठीक है, तो 23,321 को लॉक करेंगे। उत्तर दक्षिण विस्तार जिस जिले का है वह है। उत्तर से दक्षिण का विस्तार अधिक किसका है? तो बताओ। भीलवाड़ा का है। अब तो आप इसे अलग भी ठहरा सकते हैं, क्योंकि भीलवाड़ा से अलग जिला बन चुका है। ठीक है, भीलवाड़ा से अलग शाहपुरा जिला बन गया है, ब्यावर में भी कुछ गया है। तो यूँ कह सकते हैं कि ऑप्शन बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बाकी आपका फिलहाल बदलाव जरूर हुआ है। राजस्थान राज्य के निम्न में से कौन से जिले की सीमा रेखा गुजरात राज्य के साथ सबसे कम लंबी लगती है? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बाड़मेर की। ठीक है, ये बड़ा शानदार सवाल है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन और क्वेश्चन। ठीक है, भौराट का पठार, देखिए दोस्तों भौराट का पठार जो बात करें तो ये कहाँ से कहाँ तक है? तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य का है। राजसमंद और उदयपुर के मध्य है भौराट का पठार। राजस्थान की कुबड़ पट्टी नागौर और अजमेर में है। वहाँ पे जो है हम बात करें, कुबड़ पट्टी इसलिए कहा जाता है कि वहाँ पे जो नमक है, नमक में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है, और जो बुजुर्ग लोग हैं वो अधिक जल्दी वे जो है अगर बात करें तो बुढ़ापे में वे बहुत ज़्यादा झुक जाते हैं, डंडी की सहायता लेते हैं, है ना। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? पर्वत और पहाड़ियाँ। जरगा, जरगा पहाड़ी गलत, ये गलत ही है। चपन की पहाड़ियाँ ये सही है। त्रिकुट पहाड़ियाँ ये सही है। आड़ा वाला पर्वत ये सही है। बाकी जरगा ये ऑप्शन ए गलत ही है। अब मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि जरगा पहाड़ी है किस जिले में? जरगा पहाड़ी भैया कहाँ पे है बताओ? जो उदयपुर में, सलूम्बर में है, सिरोही में है, कहाँ पे है बताओ? उदयपुर में स्थित पिछोला झील का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था या काल में? तो महाराणा लाखा के काल में हुआ था निर्माण। ये जिस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और जो अपना जल खंभात की खाड़ी में उड़ेलती है वह है। तो बताइए दोस्तों, ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। ठीक है, जाना पाव की पहाड़ियों से इसका उद्गम है और राजस्थान में आती है, यू आकार बना के चली जाती है। ठीक है, अगला सवाल है पांचना बांध कहाँ पे अवस्थित है? बड़ा शानदार सवाल है। पांचना बांध सर कोरोली में स्थित है। 5 नदी नालों के समूह यहाँ पे आते हैं, इसीलिए इसे पांचना बांध कहा गया है। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों? राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर है। रणथंभौर जो कि सवाई माधोपुर में पड़ता है, यही राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, यही राज्य की पहली बाघ परियोजना है। ये बातें मोस्टली आपको ध्यान रखनी है।
बाघ परियोजना की बात करें तो ये केवलादेव जो है ना, ये राष्ट्रीय उद्यान भी है, ये जो कि सबसे छोटा है राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, क्लियर है। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की बात करें तो ये आपका तबीजी में नहीं है। ठीक है, ये आपका सेवर में है, सेवर आपका भरतपुर में। बीजी मसाला अनुसंधान अगर बात करें तो तबीजी है। जयपुर जिले में मानपुर माछड़ी को विकसित किया गया है। जयपुर जिले में मानपुर माछड़ी को विकसित किया गया चमड़ा कॉम्प्लेक्स के रूप में, चमड़ा कॉम्प्लेक्स के रूप में। ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। बताइए, यहाँ पे औद्योगिक बस्ती है और नगर क्षेत्र बता रखा है। बताइए क्या होगा राइट आंसर। बड़ा शानदार सवाल भी है कि नहीं सर? सवाल तो बड़ा शानदार है। चलो भाई देखो, सांबर साल्ट लिमिटेड ये जयपुर में है। राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड जयपुर में है। सेमकोर ग्लास फैक्ट्री कोटा में है। दी हाई टेक्निकल प्रिसीजन ग्लास वर्क्स जो है ये धौलपुर में है। तो हमने क्या देखा, 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन इस प्रकार से सही होंगे। बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को अधिकतम राशि आवंटित की गई? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऊर्जा को। और इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं अक्सर। ठीक है, राजस्थान की पहली प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना कौन सी थी? तो भामाशाह थी। राजस्थान में गार्नेट के भंडार मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखना दोस्तों, टोंक में पाए जाते हैं राजस्थान में मुख्यतः गार्नेट के भंडार। ठीक है, फायर क्ले के सर्वाधिक भंडार हमें किस जिले में देखने को मिलते हैं? फायर क्ले के सर्वाधिक भंडार बीकानेर जिले में देखने को मिलते हैं। कहाँ पे? बीकानेर में। ठीक, ओके। कौन सा युग्म असत्य है बताइए? तो असत्य युग्म कौन सा भैया? नानू वाला जो गंगानगर एसआर ऑयल कंपनी है यहाँ पे। कोसलू बाड़मेर में ओएनजीसी है, नहीं गलत है। बागे वाला बीकानेर में ऑयल इंडिया कंपनी, ठीक है। गुड़ामाला बाड़मेर में शेल इंडिया। तो यहाँ पे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, ये गलत है। राजस्थान राज्य मुख्यतः कोयले की किस्में पाई जाती है? तो लिग्नाइट की कोयले की किस्में सर्वाधिक पाई जाती है। दोस्तों इस प्रकार से हमने टॉप 40 प्रश्नों का ये संकलन जो देखा, ये आपके लिए बेहतर होगा मुझे जहाँ तक लगता है।